आज जो हमारा टॉपिक है वो है एस्टिमेशन। एस्टिमेशन क्या होता है, किसी चीज़ को एस्टिमेट हम कैसे करते हैं, किसी नंबर को, एस्टिमेशन है। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश रहेगी कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये चैनल ग्रो हो। एस्टिमेशन क्या है? नॉर्मली जो है नंबर जो है वो फिक्स क्वांटिटी में होता है। कभी हमें किसी चीज़ को गिनना हो तो हम उसको फिक्स तरीके से गिनते हैं, लेकिन कभी कभी जो है हम जो है नंबर्स को की जो करंट पोजीशन है, करेक्ट पोजीशन है, वो नहीं बता सकते ड्यू टू सर्टेन सिचुएशंस में। जैसे फॉर एग्जांपल कि सपोज हमने शादी के कार्ड बांटे, तो शादी के कार्ड बांटे तो वो नंबर्स हैं, फॉर एग्जांपल 285 हमने बांटे, ठीक है। लेकिन अगर पूछा जाए कि कितने लोग आएंगे तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि पूरे कि 285 लोग ही आएंगे, ठीक है। तो वो 285 की जगह पे हम कह सकते हैं कि लगभग 300 लोग आएंगे, या फिर जो है उससे थोड़ा कम आ सकते हैं। तो ये जो रेंज है, तो हमने ये कहा कि 285 जो हमने कार्ड्स बांटे और हमारा अनुमान है कि 300 लोग आएंगे, तो ये जो 285 से 300 का रेंज है, ये कोई एक फिक्स नंबर्स नहीं है, ये एक एस्टिमेशन है कि लगभग 3 लोग आएंगे। इसी को एस्टिमेशन कहते हैं। तो अब एस्टिमेशन को जो है हम अच्छे से समझते हैं कि एस्टिमेशन हम कैसे निकालते हैं मैथ्स में, है ना। एस्टिमेटिंग या राउंडिंग ऑफ द नंबर्स, एस्टिमेशन को ही हम कहते हैं कि राउंडिंग ऑफ नंबर्स, राउंडिंग ऑफ नंबर्स को हम राउंड ऑफ करते हैं उसके नज़दीकी हायर या लोअर लेवल के नंबर से, ताकि वो हमको एस्टिमेट करने में या उस नंबर को विजुअलाइज करने में, उस एस्टिमेट को विजुअलाइज करने में हमको आसानी हो, ठीक है। तो वो कैसे करते हैं? तो सबसे पहले हम जो है वो स्टार्ट करते हैं टेंस से। टेंस मतलब कि दो डिजिटों का सेट होगा, वो टेंस कहलाएगा। सपोज कि एक नंबर मैं लिखता हूँ यहाँ पे 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30, ठीक है। तो मैंने 20 से लेकर मैंने 30 तक जो है नंबर्स लिखा, ठीक है। अब उसमें से कोई अनुमान ये है कि सपोज हमारे पास एक नंबर आया 22, ठीक है। तो हम उसको राउंड ऑफ करेंगे। तो राउंड ऑफ जो है उसका रूल्स ये कहता है कि टेबल में जो नंबर जिस लोअर या हायर नंबर के जितना नज़दीक होगा, वो उस नंबर जो लोअर नंबर है वो उसको रिप्रेजेंट करेगा। जैसे यहाँ पर 22 जो है वो मोर अलाइंड है 20 की तरफ, तो उसको हम जो है राउंड ऑफ करके 20 कर देंगे। तो एस्टिमेशन हो गया इसका 20, ये राउंड ऑफ करके हमने इसको 20 कर दिया। उसी तरीके से कोई एक नंबर होता जो कि नंबर होता, उदाहरण के तौर पे वो नंबर होता सपोज 26, ठीक है। अब हमें कहा जाता कि ये 26 को जो है हमको उसको राउंड ऑफ करना है। तो ये 26 क्या 20 की तरफ अलाइंड है या 30 की तरफ अलाइंड है? तो इसका आंसर है कि ये 30 की तरफ ज़्यादा अलाइंड है, क्योंकि ये 30 के पास ज़्यादा नज़दीक है। तो ये 26 को राउंड ऑफ करेंगे तो ये हो जाएगा 30, ठीक है। उसी तरीके से 25, यहाँ आप देखेंगे 25, सपोज 25 को अलाइन करना हो तो हम देखेंगे कि 25 जो है वो B20 से जितना दूर है उतना ही दूर वो 30 से भी है। मतलब ये लगभग आधे पोजीशंस पे खड़ा है। तो जब ये आधे पोजीशंस पे खड़ा है तो इस पे हक 20 का भी बराबर है और 30 का भी बराबर है। तो इसको राउंड ऑफ कैसे करेंगे? तो कन्वेंशन ये कहता है कि 25 जब पहुंच जाए, नंबर बीचों बीच हो, तो वो बड़ा वाला जो नंबर है उसके बगल में उसको राउंड ऑफ करता है। दैट इज उसको राउंड ऑफ करेंगे 30 के टर्म्स में, ठीक है। इसीलिए हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं या बैंकिंग वगैरह में हम देखते हैं कि नंबर्स को इसी तरीके से राउंड ऑफ किया जाता है।
भले वो डेसिमल्स में हो, भले वो टेंस में हो, भले वो आपका हंड्रेड्स में हो या थाउजेंड्स में हो, सारे में सेम रूल्स लगेगा। तो अब हंड्रेड्स वाले में भी समझ लेते हैं। एक लाइन हम खींच लेते हैं। इसमें सपोज 400 से हम 500 यहाँ पे मेंशन करते हैं। 400, 410, 420, 430, 440, 450, 460, 470, 480, 490 और 500। ठीक है, ये 10 नंबर्स का सेट है। अब इसमें से हम दो चीज़ देख रहे हैं कि मिडिल पोजीशन पे ये 450 मिडिल पोजीशन पे खड़ा है। ठीक है, 450 मिडिल पोजीशन पे खड़ा है, 500 जो है वो हायर साइड में है और 400 जो है वो लोअर साइड में है। अब हमें 3 नंबर्स में यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। पहला नंबर है 430, दूसरा नंबर है 410, तीसरा नंबर है 470 और चौथा नंबर है 450। अब ये 430 जो नंबर है, 430 हम देखेंगे कि वो जो है ज़्यादा अलाइंड है 400 की तरफ, वो 400 की तरफ ज़्यादा नज़दीक है। तो जब भी हम इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 430 जो है वो राउंड ऑफ होके हो जाएगा 400। क्लियर। 410 भी सेम कंडीशन में 410 400 से नज़दीक है, तो जब हम इसको राउंड ऑफ करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 400। उसी तरीके से 470 आप देखेंगे कि ये ज़्यादा अलाइंड है 500 की तरफ, तो ये जो है इसकी वैल्यू आ जाएगी 500। अब वापस से पेंच यहाँ फंसता है कि 450 जो है वो जितना डिस्टेंस इसका 400 से है उतना ही डिस्टेंस इसका 500 से है, क्योंकि ये हाफ वे में खड़ा है। ठीक है, इट इज़ स्टैंडिंग ऑन दी हाफ वे। सो व्हाट इज़ द सॉल्यूशन एंड हाउ टू फाइंड आउट द राउंडिंग ऑफ फिगर ऑफ दिस नंबर। सो बाय कन्वेंशन ये 450 जो है वो हायर साइड वाले जो नंबर है, जो एक्सट्रीम राइट में जो नंबर है उससे जो है ये सब्सटीट्यूट वो नंबर इसको सब्सटीट्यूट करेगा, राउंड ऑफ करेगा। सो द नंबर करेक्ट आंसर विल बी 500। 500 जो है वह सही जवाब है। ठीक है, तो ये जो राउंड ऑफ का जो रूल्स है उसको हम कहते हैं राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट टेंस, टू द नियरेस्ट हंड्रेड्स और टू द नियरेस्ट थाउजेंड्स। राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट टेंस। ठीक है, जो टेंस की जो वैल्यू है नियरेस्ट उससे राउंडिंग ऑफ या हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, लैक्स। ठीक है, ये राउंडिंग ऑफ जो है बहुत जगह पे यूज़फुल होता है, इसका बहुत यूज़ है, बट इसका जो है प्रैक्टिकल यूज़ जो है 3 कंडीशंस पे जो है डिपेंड करेगा। वो कंडीशन होगा, पहला डिग्री ऑफ एक्यूरेसी रिक्वायर्ड, आपको एक्यूरेसी कितना चाहिए। अगर आपको डिग्री ऑफ एक्यूरेसी रिक्वायर्ड, पहला पॉइंट है कि आपको अगर एक्यूरेसी 100% चाहिए तो फिर आप एस्टिमेशन का यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एस्टिमेशन का यूज़ या राउंडिंग ऑफ का जो यूज़ है वो आपको जस्ट एक एस्टिमेट बताता है, एक आपको एक ब्लड फिगर देता है किसी चीज़ के होने का, आइदर ऑन द पॉजिटिव साइड और द नेगेटिव साइड, ऑन द ए साइड और द बी साइड। लेकिन अगर आपको एक्यूरेट फिगर चाहिए तो ये एस्टिमेशन पर ये ज़्यादा रिलायबल नहीं कर सकते हैं। देन आफ्टर सिंप्लिसिटी ऑफ कंप्यूटेशन, सिंप्लिसिटी ऑफ कंप्यूटेशन किसी नंबर्स को कैलकुलेट करने में, किसी का वैल्यू लगभग में पता करने में आपको
अगर लगभग पता करने से आपका काम ज़्यादा आसान हो रहा है तो ये एस्टिमेशन आपके लिए बेनिफिशियल है। अगर सिंप्लिसिटी आपको नहीं चाहिए, आपको बिल्कुल डिटेल में चाहिए, तो फिर जो है ये आपके यूज़ का नहीं है। देन रीजनेबिलिटी ऑफ फाइनल आंसर। थर्ड है रीजनेबिलिटी ऑफ फाइनल आंसर। फाइनल आंसर, जो फाइनल आंसर मिल रहा है, फाइनल आंसर जो एस्टिमेशन या आपका कह सकते हैं कि राउंडिंग ऑफ से जो फाइनल आंसर मिल रहा है, वो आंसर से आपको फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आपका आंसर जो आया वो रिजनेबल है कि नहीं, आप उस काम के लिए उस कैलकुलेशन का यूज़ कर रहे हैं, उससे आपका पर्पस सॉल्व हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ लिख देता हूँ पर्पस। अगर पर्पस आपका सॉल्व नहीं हो रहा है देन आपको इसमें नहीं जाना है, आपको एग्जैक्ट फिगर्स ही पर ही रिलाई करना है। अब एस्टिमेशन कैसे काम करता है ये तो हमने देख लिया कि कहाँ हमको एस्टिमेशन यूज़ करना चाहिए, क्या कंडीशंस हैं और एस्टिमेशन कैसे काम करता है। अब हम जो है एक लाइव एग्जांपल के थ्रू इसको समझेंगे, एक एग्जांपल्स हम डिस्कस करेंगे जिससे कि ये कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। मान लेते हैं एक ट्रेडर है जिसको 62 शर्ट्स खरीदना है। तो एक ट्रेडर्स है जिसको 62 शर्ट्स परचेज करने हैं, ठीक है। और एक शर्ट की जो कीमत है वो 194 रुपीज़ है, और एक शर्ट की जो कीमत है वो 194 रुपीज़ है, दैट इज़ पर शर्ट, ठीक है। पर शर्ट जो कीमत है शर्ट का वो 194 रुपीज़ है, और उसको रिक्वायरमेंट है 62 शर्ट्स की, ठीक है। तो वो अगर अपना बैलेंस चेक करना चाहे कि उसके पास इतने फंड्स अवेलेबल हैं कि नहीं कि वो परचेस कर पाएगा, तो सिंपल उसको कैलकुलेशन करना है कि 62 शर्ट्स को मल्टीप्लाई कर देना है 194 रुपीज़ पर शर्ट से, तो उसको 62 शर्ट्स का टोटल वैल्यू पता चल जाएगा। अगर इतना कम, ये थोड़ा सा कैलकुलेशन कम्प्लेक्स हो जाता है एस्टिमेशन के मुकाबले। अगर वो पता करना चाहता है कि उसके पास फंड्स हैं कि नहीं है, तो इस चीज़ को एस्टिमेट भी कर सकता है। वो कैसे एस्टिमेट करेगा, वो 62 शर्ट्स हैं, तो 62 जो नंबर है, ठीक है, वो उसके नियर अबाउट हंड्रेड्स जो है उससे ये सब्सटीट्यूट कर लेगा अपने आप को। जैसे सपोज 62 इज़ नियर टू 60, नंबर 60 विच इज़ इट्स नियरेस्ट टेंस, तो ये 60 गिन लेगा, ठीक है। दूसरी तरफ यहाँ है 194 जो है अपने नियरेस्ट जो है 100 से अपने आप को सब्सटीट्यूट करेगा। तो 194 जो है, अगर हम चार्ट अपने दिमाग में याद करें तो 194 किस पोजीशन पे आता है, तो अगर हम चार्ट देखें तो 194 इज़ मोर क्लोज टू नंबर 200, तो हम यहाँ पे 194 की जगह पे लिख सकते हैं ₹200, ठीक है। अब बताइए मुझे, ये जो नंबर है 60 मल्टीप्लाई बाई 200, ये सिंपल है या नहीं है 62 मल्टीप्लाई 194 से? डेफिनेटली ये उससे ज़्यादा सिंपल है। अब इसका कैलकुलेशन भी सिंपली हम कर सकते हैं, ठीक है। कैलकुलेशन हो गया। धन्यवाद।